नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को इस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बत भरा सलाम। तमाम दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, वसी रिज़्क और अपनी रहमतों के साए आप पर हमेशा बरकरार रखे, आमीन। हयातुल हैवान किताब में इल्लामा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह ने एक वाक़े का जिक्र किया और फरमाया, एक शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे अर्ज करता है कि मैं आपकी मोहब्बत में, आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, लिहाजा वो आपकी संगत में रहने लगा। एक दिन जब आप उसके साथ बाहर निकले तो नहर के किनारे बैठकर आपने खाना तनावुल फरमाया। नाश्ता दान में 3 रोटियां थी। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, दूसरा वो शख्स जो आपकी संगत में था उसने खाई, एक रोटी बच गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहर की तरफ गए, वहां से पानी पीकर जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो आपने वापस नाश्ता दान में देखा तो वो रोटी नहीं थी, गायब थी। आपने अपने संगी से पूछा कि वो रोटी किसने खाई, तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो आगे चलते हैं। जब आप आगे गए तो आपने हिरन और उसके 2 बच्चों को देखा। आपने एक बच्चे को अपने तरफ बुलाया, उस हिरन के बच्चे को ज़िबाह किया, पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन के बच्चे की हड्डियों को फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, तो हिरन का बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। उछलता कूदता जंगल की तरफ चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस रफीक से दरियाफ्त किया और फरमाया कि तुझे इस जात की कसम जिसने तुझे ये मौजज़ा दिखाया, बता वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो उसने उस वक़्त भी यही जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो आगे चलते हैं। जब आप एक मैदान में पहुंचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत को अपने हाथों में लिया और हुक्म दिया कि सोना बन जा। तो जिस मिकदार में रेत आपने अपने हाथों में ली थी वो अल्लाह के हुक्म से सोना बन गई, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। अल्लाह ने हर नबी को मौजज़े अता किए। हमारे आका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ात का मरकज हैं। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी और रेत को सोना बनाया तो आप ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा उस शख्स का जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो नाजरीन, लालच और हिस्स भी क्या चीज है। अब वो शख्स फौरन बोला कि या नूर अल्लाह, वो रोटी भी मैंने ही खाई थी। आपने जब इससे एतराफ करवा लिया तो फिर आपने सारा सोना उसको दे दिया और उससे अपना रास्ता अलहदा कर लिया। अब आप चले गए, तशरीफ ले गए। अब वो शख्स सोने की हिफाजत में बैठा था कि रात को मैं इसको लेकर किसी महफूज जगह पर पहुंचूं, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहां से 2 आदमियों का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि इसके पास इतना सारा सोना है, तो उन्होंने इस शख्स को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसने कहा, मुझे मत मारो, इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्से तुम्हारे, 1 मेरा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि तुम दोनों में से पहले एक शख्स शहर जाए, वहां से खाना ले आए, खाना खाकर हम तसल्ली से हिस्से तकसीम कर लेंगे। अब उनमें से एक शख्स शहर खाना लेने के लिए चला गया, तो वो रास्ते में सोचता रहा कि किस तरह सारा सोना मेरे पास आ जाए। उसके जहन में एक तरकीब आई, उसने खाने के अंदर जहर मिला दिया। अब पीछे जो दोनों थे उन्होंने इरादा कर लिया कि जो ही वो खाना लेकर आएगा तो हम दोनों इसको कत्ल कर देंगे और बाकी सोना हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। वो शख्स आया, अब ये दोनों इरादा कर चुके थे, वो खाने में जहर मिला चुका था, तो दोनों ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। अब तसल्ली से बैठकर जब खाना खाने लगे कि उसके बाद हम दोनों जो है वो सोना तकसीम कर लेंगे, तो खाने में क्योंकि जहर मिला हुआ था, खाना खाते ही वो दोनों मर गए।
सोना दुनिया का माल वहीं पड़ा रहा और तीनों के लालच ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उनके हिर्स, उनके लालच ने उनको देखें कैसे अंजाम तक पहुंचाया। दुनिया का माल दुनिया पर ही रह जाएगा, सिर्फ अमाल जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो ये दुनियादारों का अंजाम है, दुनिया कैसे इनके साथ सलूक करती है। नाजरीन, हमें वाक़े से सबक मिलता है कि झूठ, लालच और हिरस, इससे बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लाह ताला हमें झूठ से पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अकल और समझ अता करे और अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर एक और नई कहानी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।